बेसिकली सामने लोको खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए ऑटोमेटिकली इसने जय सक्सेसफुल। वेरी द निराला टीवी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं राशिद निराला आपके साथ। आप सब खबर जानते ही हैं भली भांति कि किस प्रकार से ओडिशा के बालासोर में वो हादसा हुआ। 3 ट्रेनों के भिड़ने से अब तक करीब 290 लोगों की जान जाने की पुष्टि हो चुकी है और करीब 900 लोगों के इस पूरे घटनाक्रम में घायल होने की पुष्टि भी हो चुकी है। तो दोस्तों इसी सब के बीच एक बात को लेकर खूब सुर्खियां हैं कवच को लेकर, और वो क्या चीज़ है कवच जिसकी ये चर्चा है उसी के बारे में जानते हैं। तो पहले तो बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस घटना के बाद रेलवे के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने कहा कि इस मार्ग पर कवच सिस्टम मौजूद नहीं। दावा किया जाता है कि कवच सिस्टम से 2 ट्रेनों को टक्कर से रोका जा सकता है, ऐसा दावा किया जाता है। अब यह सवाल उठता है कि कवच क्या है और यह कैसे काम करता है, इसकी विशेषता क्या है, क्या इसके होने पर हादसे को टाला जा सकता है। और मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगा जब रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव किस प्रकार से रेलवे के अधिकारियों के साथ पीठ थपथपाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसी कवच की बात वो कर रहे हैं। वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उनका वो जो क्लिप है वो वायरल हो रहा है। उसी के संदर्भ में लोग इससे सवाल जोड़कर पूछ रहे हैं कि ये इतना बड़ा जो हादसा हुआ है तो अब कवच कहाँ था। तो इसको लेकर अमिताभ शर्मा जो रेलवे के प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर कवच सिस्टम काम नहीं करता। कोलकाता से करीब 250 किलोमीटर दक्षिण और भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर उत्तर में बालासोर जिले के बाहनागा बाजार स्टेशन के पास कल शाम करीब 7 बजे इन ट्रेनों का जो हादसा हुआ है। इस हादसे की शिकार 3 ट्रेनें हुई हैं जिसमें कोरामंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस और मालगाड़ी शामिल है। इस वैवाह हादसे में कोरामंडल एक्सप्रेस मालगाड़ी से टकरा गई। ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया, यानी इतनी भयानक ये टक्कर थी। टक्कर के बाद कोरामंडल एक्सप्रेस के 13 डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। इनमें सामान्य स्लीपर AC 3 टियर और AC 2 टियर के डिब्बे शामिल थे। कुछ डिब्बे बगल के ट्रैक पर जा गिरे। उस वक्त दूसरी ओर से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस को गुजरना था। बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के ट्रैक पर कोरामंडल एक्सप्रेस के डिब्बे गिरे हुए थे। इसकी वजह से बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस इन डिब्बों से टकरा गए। टक्कर के चलते बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के सामान्य श्रेणी के 3 डिब्बे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गए। अब तक इस हादसे में 290 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है करीब, और 900 लोगों के से ज़्यादा के घायल होने की अभी तक पुष्टि हुई है। तो आप सवाल उठा सकते हैं कि आखिर उस कवच ने क्या काम किया। ये भारतीय रेलवे ने चलती ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बनाई गई स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATV प्रणाली को कवच का नाम दिया है। कवच भारतीय उद्योग के सहयोग से अनुसंधान, डिजाइन और मानक संगठन RDSO द्वारा एक स्वदेशी रूप से विकसित ATP यानी एंटी ट्रेन प्रोटेक्शन है। रेलवे ने मार्च 2022 में इसका परीक्षण किया था। यह संपूर्ण सुरक्षा स्तर 4 मानकों की एक आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। रेल मंत्रालय की माने तो कवच न केवल लोको पायलट को सिग्नल पासिंग एट डेंजर और ओवर स्पीडिंग से बचने में मदद करेगा, बल्कि खराब मौसम जैसे घना कोहरे के कारण के दौरान ट्रेन चलाने में भी मदद करेगा। इस प्रकार कवच ट्रेन संचालन की सुरक्षा और दक्षता को बढ़ाएगा, ये रेलवे की तरफ का बयान है। कवच ट्रेनों को खतरे यानी लाल सिग्नल पार करने और टक्कर रोकने के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए है। यदि चालक गति सीमा के अनुसार ट्रेन को नियंत्रित करने में विफल रहता है तो यह ट्रेन ब्रेकिंग सिस्टम को स्वचालित रूप से सक्रिय करता है। इसके अलावा यह ऐसे 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिनमें सुरक्षा कवच प्रणाली काम कर रही है। अब इसमें मोटे तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यानी इनका कहना है कि ये टक्कर से उसको सुरक्षा प्रदान करेगा और जैसे लाल सिग्नल पार करेगा तो इसमें एक ब्रेक सिस्टम है। अगर जो चालक है ट्रेन को चला रहा है वो कंट्रोल नहीं कर पाता तो ये ऑटोमेटिक तरीके से उसको रोक देगा, ऑटोमेटिक ब्रेक से उसको रोक देगा। ये इसकी बात है। इसकी विशेषता खतरे में सिग्नल पार करने से रोकना, ड्राइवर मशीन इंटरफेस, लोको पायलट ऑपरेशन, कम इंडिकेशन पैनल में सिग्नल को दिखाने के साथ ट्रेन की आवाजाही का निरंतर अपडेट
ओवर स्पीडिंग की रोकथाम के लिए स्वचालित ब्रेक, रेलवे फाटक को पार करते समय स्वचालित रूप से सीटी बजाना, कवच प्रणाली से लैस 2 इंजनों के बीच टकराव को रोकना जो हुआ, आपातकालीन स्थितियों के दौरान SOS संदेश देना, नेटवर्क मॉनिटर सिस्टम के माध्यम से ट्रेन की आवाजाही को केंद्रीकृत लाइव निगरानी रखना। तो ये तमाम बातें हैं जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए जैसी रात उन ट्रेनों के साथ हुई, कल शाम उन ट्रेनों के साथ हुई, तो ये जो कवच सिस्टम है ये ऑटो ब्रेकिंग के रूप में काम करेगा और इसकी वजह से ट्रेन रुक जाएगी और हादसा टल जाएगा। लेकिन रेलवे के प्रवक्ता का कहना है कि उस मार्ग पर ये कवच सिस्टम नहीं था, घटना होनी थी, उसका ये भी एक कारण बना। तो इसको लेकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान सामने आया है जिसमें 2 घायल लोगों से भी मिले और साथ साथ उनको ढांढस बताया और ये भी कहा है कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले में अगर कोई दोषी है तो पूरा का पूरा सिस्टम दोषी है, क्योंकि रेल मंत्रालय, रेलवे के अधिकारी, कर्मचारी और तमाम जो सरकार में बैठे हुक्मरान हैं, तमाम इन सब घटनाओं के जिम्मेदार हैं। क्योंकि जब आप किसी चीज़ का क्रेडिट लेना जानते हो तो अगर इस प्रकार के हादसे हो जाते हैं, इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो उसकी जिम्मेदारी से भागना एक बहुत बड़ी नाकामी आपकी दर्शाता है। तो बेसिकली सामने लोगो खड़ा है और हम लोग जब जाने की कोशिश किए ऑटोमेटिकली इसने ब्रेक अप्लाई कर दिया, कवच ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। 300 मीटर पहले ही ब्रेक अप्लाई कर दिया। मतलब अभी और हम जाने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ब्रेक अप्लाई करेंगे। So it is not ड्राइवर साहब, गाड़ी आगे नहीं चल रही है क्या अब? अभी नहीं चलता सर। अच्छा, अपने आप कवच ने रोक लिया? एक बार फिर ट्राई करिए तो देखिए कवच अपना ब्रेक लगाता है। जय सक्सेसफुल। और रियर एंड कॉलिजन की कोशिश की गई लेकिन लोगों आगे नहीं बढ़ पा रहा। ये कवच की सुरक्षा